हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, हम आज जो पढ़ेंगे सेपरेशन, एक लेसन है वर्गीकरण का। सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेपरेशन क्या है चीज़, ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, इसके बारे में आइए देखते हैं सेपरेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, अलग करना। सेपरेशन में से अलगाव करना या अलग करना, छांटना, ठीक ना, या हटाना या निकालना, ये इस प्रकार से इस लेसन का एक नेम है। तो सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है। ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसको जो है कि बहुत अच्छी तरह से एक हिंदी, इंग्लिश से हिंदी के हिसाब में आपको बताया जाएगा, जिससे प्रॉपर अच्छी तरह से आपको समझ में आ पाए, आप अच्छी तरह से सीख पाएँ, समझ पाएँ। और आंसर तो कहते हैं कि जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो लिखने के लिए तो आप आंसर जो है कि अपने हिसाब से भी उसको मिला के एक बढ़िया सा डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। और डेफिनेशन इसमें भी कुछ न कुछ आपको पॉइंट दिया जाएगा, जिसको आप इंपॉर्टेंट जैसे है तो लिख लेंगे और लिख के फिर समझेंगे। तो आइए, शुरुआत होता है वननेस लर्निंग क्लासेज में। तो आपको सब वीडियो जो है धीरे धीरे हर एक चैप्टर का मिलता जाएगा। तो आइए, देख रहे हैं यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है, एक यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहां पर एक है, यहाँ पे एक चाय बना हुआ है, चाय को एक बर्तन में रखा हुआ है। दूसरी एक यहाँ पे छननी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इससे इसको छाना जा रहा है। तो मीन्स क्या हो रहा है, छाना क्यों जा रहा है, ये सबसे वाई एक क्वेश्चन होता है कि वाई, ठीक है ना, क्यों इसको छाना जा रहा है। तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एक्शन। इस एक्शन को देखकर हमें पहचानना है, इस एक्शन को देख के हमें पहचानना है। ठीक है ना, व्हाट इज द कॉमन थिंग्स इन एवरी एक्शन। प्रत्येक एक्शन में क्या कॉमन चीज रहेगी, क्या सामान्य चीज रहेगी, उस चीज को हमें ढूंढना पड़ेगा। उस चीज को हमें, उस प्रश्न को समझना पड़ेगा कि क्या है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाय बनी हुई है, उसको ये क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे जो इन्वेस्टेड मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है, जिसको जो है किससे अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक पिक्चर के माध्यम से हमने इसमें देखा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे भी देखेंगे कि आगे भी सेपरेशन में क्या क्या चीज होता है। जैसे टी बीइंग स्ट्रैंड, टी को छाना जा रहा है। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर एक चीज है, देखिए यहाँ पर है कि यॉक बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम एग, है ना। मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एग को भी क्या किया जा रहा है, इसमें से इसको सेपरेट किया जा रहा है। इसमें से उसके जो अवयव हैं, जो उसके अलग, जो ये येलो टाइप का जो पिगमेंट है, येलो टाइप का पिगमेंट है, तो इसको अलग किया जा रहा है। ठीक है ना, ये देखेंगे तो यहाँ पर ये येलो टाइप का जो पिगमेंट है, ये येलो पिगमेंट है। ठीक है, ये येलो पिगमेंट जो है उसको अलग किया जा रहा है ना। अच्छा, ये भी अलग करने का तरीका है। या तो देखा जाए कि ये जो उसका कवर है, कवर जो व्हाइट कलर का होता है, तो इसको भी क्या किया जाता है कि इस जो फ्लूइड, ये जो तरल पदार्थ है ना, तरल, ये जो तरल पदार्थ है, यहाँ पर पीला टाइप का जो होता है, येलो जो होता है, येलो फ्लूइड होता है, तो येलो फ्लूइड से भी इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो मीन्स यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई एक्शन, व्हाट इज द कॉमन स्टिंग एवरी एक्शन। यहाँ पर भी देखिए, यॉक बीइंग एंड सेपरेटेड फ्रॉम यॉक, एग से येलो जो ये येलो प्रकार का जो ये फ्लूइड है, उसको भी अलग किया जा रहा है। अच्छा, इस पिक्चर में हमने ये समझा। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। ठीक है ना, जैसे और बहुत सारे पिक्चर्स को देखकर हमें समझना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ न कुछ चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अनवेस्टेज मटेरियल है, वेस्टेज मटेरियल जो रखा हुआ है। तो इसमें भी क्या किया गया कि इसमें देख रहा हूँ तो ये इस टाइप में जो देखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पेपर है, ये पेपर जो रखा हुआ, पेपर का, ये पेपर को अलग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये बॉटल जो है, प्लास्टिक का जो बॉटल है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक के जो मटेरियल है, प्लास्टिक के, तो ये प्लास्टिक के मटेरियल को अलग बॉक्स में रखा गया है। मीन्स यहाँ पर भी हमने देखा कि इसको भी अलग अलग जो है कि बॉक्स में रखा गया है। तो इसका मतलब ये भी पिक्चर में हमने कुछ देखा। अब आइए हम अगले पिक्चर में देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, अगले बी में भी देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी चीज हम समझेंगे। जैसे पीज बीइंग अनसेपरेटेड, यहाँ पे मटर को भी अलग किया जा रहा है। पीज बीइंग सेपरेटेड, मटर को भी अलग किया जा रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे पीज है तो इसको भी हम अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझेंगे, जैसे ये है, इसकी जो है क्या बोलते हैं, ये कवर होता है। ठीक है ना, ये होता है कवर। और ये जो पी है, ये क्या है, पी है। ठीक है ना, पीज को भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अलग किया जा रहा है। ये दाना है, मटर का गोल सा जो पार्ट होता है, तो इसको भी, इसके कवर को अलग किया जा रहा है। पीज को देखिए, यहाँ कवर को यहाँ पर रखा गया है, और इसके जो फ्रूट है, इसको अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि इसको भी जो है कि अलग अलग सेपरेट किया गया। फिर आगे की तरफ हम एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है। अब यहाँ पर सोचते हैं आप, ये क्यों,
हमने ये सोचा कि ये क्यों, मैंने अलग अलग चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, अलग अलग चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आता कि ये क्यों, ये हर चीज़ों में मैंने कुछ चीज़ों को देखा है, कुछ चीज़ों को अलग रखा गया, कुछ चीज़ों को अलग रखा गया है, कुछ पार्ट्स को अलग रखा है, कुछ पार्ट्स को अलग रखा है, क्यों? तो ये एक प्रश्न तैयार होता है आपके मन में, एक जो है आपके दिमाग में एक प्रश्न तैयार हो, सेपरेशन है क्या, अलगाव है क्या, वर्गीकरण है क्या, मतलब अनवांटेड चीज को जो हम अलग करते हैं, सेपरेशन जो करते हैं उसको है क्या, उसको सीखेंगे। आइए कह रहे हैं कि वी सेपरेशन इज नीडेड। अच्छा, कह रहे हैं कि वाई सेपरेशन इज नीडेड, सॉरी वाई सेपरेशन इज नीडेड, कह रहे हैं कि सेपरेशन क्यों जरूरी है, ठीक ना, छांटना क्यों जरूरी है, छटनी क्यों जरूरी है, अलगाव करना क्यों जरूरी है, अलग करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में भी समझते हैं। ये हमारे हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स का यदि ये देखते हैं तो हर एक स्टूडेंट का ये यहाँ पर ये जरूरी ये समझ ये होता है, क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्लास 6 का जो है कि आपका लेसन है सेपरेशंस ऑफ अनसब्सटेंसेस, ठीक है ना, पदार्थों से, ठीक है ना, पदार्थों को अलग करना या पदार्थों का वर्गीकरण करना, पदार्थों का अलग करना, ठीक है ना। ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन मतलब होता है अलगाव होता है, ठीक है ना, छांटना होता है या छटनी होती है, ठीक है ना। ऑफ सब्सटेंसेस में पदार्थ से, पदार्थ से जो वेस्टेज मटेरियल है उनको अलग करना, यही चीज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, ठीक है ना। पदार्थों से पदार्थों का वर्गीकरण क्यों होता है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कि सेपरेशन हुआ है, अलगाव हुआ है, तो इसको समझेंगे। जैसे क्लासेस का है, जैसे ये सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टी है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कुछ एक फ्लास्क है, फ्लास्क में जो है यहाँ पे गंदा वाटर है, गंदे वाटर को यहाँ पे भी अलग किया जा रहा है, ठीक ना। तो इसके बारे में पढ़ना है कि सेपरेशन क्या है। आइए समय ज्यादा वेस्ट न करते हुए आगे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना, समझते चलते हैं, लिखते भी चलेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसको भी हमें समझना है, ये क्या ये चीज है भी सेपरेशन में है। तो सेपरेशन क्या चीज हो रहा है, तो ये देख रहे हैं कि एक यहाँ पर पर्सन है, एक वुमेन है, और उसने क्या की है कि एक ये चालन ली हुई है, ठीक है ना, चालन इसको बोलते हैं। जिससे क्या करी है, ये आटे को जो है हमारे पास जो ग्रेन होते हैं, जो व्हीट होता है, व्हीट को क्या किया जाता है, ये मशीन में देते हैं, तो मशीन उसको पीस कर छोटे छोटे पार्टिकल में से तोड़ देता है। तो उसमें जो उसके कवर होते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, उसको क्या किया जाता है, अलग करके फिर इसके बाद आगे की तरफ उसकी प्रक्रिया होती है। तो कह रहा है सेपरेशन इज नेसेसरी, जो सेपरेशन होता है बहुत आवश्यक होती है। व्हेन मींस जब वी नीड टू रिमूव, नीड मीन्स आवश्यक होती है, टू रिमूव मत निकालना, अनवांटेड थिंग्स मतलब जो होता है बेकार की जो उसमें पदार्थ होती है या बेकार की जिसमें चीजें होती हैं, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। सेपरेशन का मतलब होता है कि जो अनवांटेड थिंग्स है उसको निकालना ही सेपरेशन कहलाता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि रिमूव जो करते हैं, यहाँ पे ये चीजें रिमूव जो करते हैं हम, यहाँ पे जो रिमूव करते हैं, निकालना होता है अनवांटेड थिंग को निकालना जो होता है, ठीक है ना, अनवांटेड थिंग को किसी पदार्थ से अलग करना जो होता है, वही हमारा सेपरेशन कहलाता है। एक ऐसा हम डेफिनेशन इसको दे सकते हैं, ठीक है ना, हम ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं कि सेपरेशन क्या है। तो सेपरेशन इज नेसेसरी व्हेन वी नीडेड रिमूव अनवांटेड थिंग, जब हम उस वस्तु से अनवांटेड थिंग को निकाल देते हैं तो वही सेपरेशन होता है। ओके, एग्जाम्पल वी टेक टू एग्जाम्पल, यू कैन रिमूव अनवांटेड। यहाँ पे जो है कि आप भी इस प्रकार से अनवांटेड थिंग को निकालते हैं तो वो भी सेपरेशन होता है कि नहीं होता है। जैसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपने ध्यान दिया है, या तो खाते समय कोई आपका बेस्ट चीज होता है बट तीखा लग रहा है, तीखे में चीज वो मिर्च डाल दी गई है, तो आप क्या करते हैं, उस चीज में से, उस खाने में से या फूड प्रोडक्शन में से, फूड में से आप उस जो है चिली को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, उस चिली को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, इसके बाद आप उसको खाते हैं। सेम वही सेपरेशन हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेपरेशन है। आइए इसको समझ लेते हैं सेपरेशन, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डेफिनेशन समझ गया सेपरेशन का, ये देख लीजिए यहाँ पे सिंपल छोटे से फॉर्म में है, इसको भी देख लिया हमने, है ना। तो ये आपका सेपरेशन का एक है डेफिनेशन है, इसमें भी हमने देखा है। तो ये जो चीज देखिए, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे मैंने आपको जो है यहाँ पे समझाया कि एक फूड है जिसे पोहा बोलते हैं। पोहा एक फूड होता है बनाने का तरीका आप जानते हैं, आप खाए भी होंगे। तो मान लीजिए करें कि चिलीज फ्रॉम फूड बाई पिकिंग। अब यहाँ पे चिलीज को फ्रॉम फूड बाई पिकिंग, इस भोज्य पदार्थ से, इस चिलीज को इस भोज्य पदार्थ से हम अलग किए हैं तो अलग किए तो क्या हुआ है, अब कैसे अलग किए हैं, अब इसको चालन तो नहीं किए, अब इसको चलनी से तो ऐसा नहीं चाले हैं। जो पहले वाले फूड में हमने देखा था उसमें चालकर अलग किया गया था, बट इसमें चालकर अलग नहीं किया जा रहा है। इसको हाथ से देखिए, ये हाथ से कर रहा है कि चिलीज फ्रॉम फूड पिकिंग देम विथ योर हैंड, इसको हाथों से हम निकालते हैं। तो कह रहा है कि देयर आर मेनी अदर इंस्टेंस वेयर वी नीडेड सेपरेटेड। कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे पदार्थों से किसी अनवांटेड थिंग्स को या किसी अनवांटेड पदार्थ को निकालना होगा तो एक व्यवस्था नहीं होती, एक माध्यम नहीं होता है, एक तरीका नहीं होता, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। इसके पहले आटे से जो हमने
उसके कवर को हटाया था, उसमें जो अनवांटेड थिंग्स था तो उसको चालन से किए, बट भोज्य पदार्थ से निकालना था तो हम चीली को हाथ से मतलब इसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये चीजें अलग हो गई, ये माध्यम अलग हो गया। ठीक है, तो आइए आगे की तरफ हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, गार्लिक है। यहाँ पे गार्लिक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये दिया है कि वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर, कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे सेपरेशन का अलग है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे सेपरेशन का क्या है, अलग है। यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लहसुन है, ये लहसुन, ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, इसके जो कवर को हटाने के लिए हम पिकिंग कर रहे हैं। तो पिकिंग कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, तो बाई हैंड हो जाता है। कुछ चीजों में हैंड की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों में जो है कि उसके अलग अलग चीजें होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर, यहाँ पर एक सब्सटेंस से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ जो है कि अनवांटेड थिंग को निकालने के लिए देयर डिफरेंट मेथड, यहाँ पर सेपरेशन के लिए अब मेथड अलग हो गया। यहाँ पे जो है क्या हो गया, मेथड यहाँ पर अलग हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि दूध जो है, दूध को जब दही जमाते हैं, अब दही जमाते हैं तो उसमें से जो उसको ऊपर का जो लेयर होता है, जो साड़ी जिसको बोलते हैं हम, उसके ऊपर का जो लेयर होता है जो, ठीक ना, तो उसमें क्या करते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं, ये मथनी लगाते हैं, मथनी, इसको मथनी बोला जाता है। मथनी, ये क्या होता है, मथनी होती है, एक प्रकार का राउंड गोलाकार होती है, इसको मथनी कहते हैं। ठीक है ना, मथनी कहते हैं। ये घूमता है, जब इसको आप धागे को आगे पीछे ऐसे करते हैं तो राउंड करता है, राउंड करता है, तो राउंड करता है। तो कोई राउंड होने के बाद ये होता है कर्ड, हमारा होता है, क्या होता है, ये कर्ड होता है। अब कर्ड को जब बार बार उसमें क्या किया जाता है, दही होती है, कर्ड को जब बार बार रिमूव किया, इसमें ये किया जाता है, घुमाया जाता है, तो इसमें से क्या निकलता है, घी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, घी निकल जाता है। ठीक है, तो वो घी निकल जाता है, तो ये भी सेपरेशन का अलग मेथड हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाटर जो है कि यहाँ पे वाटर पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक ना, ये अशुद्ध वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है। तो इसको क्या किया जाए, कीप में इसको डालकर और इसमें जो है कि इसको छाना जा रहा है इसको, तो ये भी तरीका अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने देखा है, यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, सब सेपरेशन के तरीके अलग होते हैं। अलग तो करना ही होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग तरीका होता है, इसको समझना है। यहाँ पर हमने सेपरेशन का तरीका अलग देख लिया है। अब यहाँ पे हमारा ग्रेन है, जिसको राइस बोलते हैं, राइस आप जानते ही हैं। तो राइस बोलते हैं, तो राइस में जो है कि अनवांटेड थिंग्स रहता है। तो कह रहा है कि ग्रेन्स आर अ सीड प्लांट सच अन राइस, जैसे मान लीजिए कि जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, जो उसमें बीज होता है, सीड ऑफ द प्लांट सच राइस है एंड व्हीट है, सर्व एज सोर्स ऑफ फूड। ठीक ना, जो ये हमारे फूड का, ये हमारे भोजन का एक सोर्स होता है। तो जैसे मान लीजिए द फ्लो, आटा है, ठीक है ना, दैट यूज फॉर मेकिंग, तो आटा को जो है कि हम रोटी चपाती बनाने में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो उसको भी पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि उसको चालनी होती है, चालनी से उसको चाल दिया जाता है। और इसमें से क्या होता था कि यदि राइस में अनवांटेड थिंग्स होते हैं तो राइस के अनवांटेड थिंग को पिकिंग करते हैं, हाथों से बीन कर उसको क्या करते हैं, निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सेपरेशन के तरीके अलग अलग होते हैं, विधियां अलग अलग होती हैं। अब उसको समझते जाना है। यहाँ पे जो ग्रेन था दिया है कि ग्रेन्स आर सीड सच राइस एंड व्हीट आर सोर्स ऑफ फूड, द फ्लोर, आटा जो होता है। इसी प्रकार देखिए इसमें भी जो ये आटा हुआ हमारा, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है कि पहले वाले एग्जाम्पल में दिया था कि उसको भी हम क्या करते हैं, काट कर जो है उसमें जो उसको पीसते हैं, तो पीसने के बाद उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं, उसको चलने से चाल लेते हैं। तो चलने से जब चाल लेते हैं तो जो उसमें प्राप्त होने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो हमारा आटा हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। उसके बेकार जो पदार्थ उसके अंदर रहते हैं, वो बेकार पदार्थ क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जब हम ये सेपरेट फ्रॉम द स्टाल्क्स, जो ये हमारा जब गेहूं तैयार होता है, तो गेहूं तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, दिस डन बाय द थ्रेसिंग, इसको थ्रेसिंग मेथड से जो क्या करते हैं, साफ करते हैं। थ्रेसिंग मेथड से क्या होता है, जो भूसे होते हैं उसके भूसे, जैसे मान लीजिए इसमें ये जो है किसका जो ये चाफ होता है, चाफ, इसको चाफ मतलब भूसा बोला जाता है। चाफ को क्या कहते हैं, भूसा कहते हैं, ठीक है ना। चाफ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ये भूसा होता है, ठीक है, उसका कवर वाला भाग भूसा होता है। और ये हमारा क्या होता है, अनाज होता है। अनाज मतलब जैसे मान लीजिए गेहूं है तो ये गेहूं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको अलग करना होता है तो थ्रेसिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, थ्रेसिंग करना पड़ता है। थ्रेसिंग मशीनिंग होता है। मशीन से क्या हो जाता है, ये भूसे को अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ये भूसे को हटा देता है। ये हटाकर ये अनाज हमारा साफ जो है, क्लीन जो है कि यहाँ पर आपको क्या कर देता है, ये क्लीन आपको दे देता है। यहाँ पर ये जो है कि भोज्य पदार्थ हमको ये स्वच्छ साफ हो जाता है, क्लीन करके ये क्लीन आपको जो है कि फूड हमारा दे देता है। तो उसको थ्रेसिंग मेथड हुआ। अब यहाँ पर अनवांटेड थिंग को हटाने के लिए हम थ्रेसिंग मेथड का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये थ्रेस किया जा रहा है, ये मशीनीकरण की जा रही है, जिसकी वजह से ये चीजें साफ हो रही है, क्लीन हो रही है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हमने हर एक पॉइंट में देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्रेसिंग के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर थ्रेसिंग के लिए देखा जाए तो एक जो है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं तो थ्रेसिंग में यहाँ पर जो है ये देखा जाए तो एक एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा पहले छूट गया है। यहाँ पे कुछ औरतें हैं, यहाँ पे कुछ औरतें हम देख रहे हैं, ये किस तरह से जो है कि थ्रेसिंग कर रहे हैं।
तो ये देखिए एक प्रकार का थ्रेसिंग का तरीका ये भी है। जैसे धान हो जाता है तो धान का जो है कि इस तरह से हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। हमारे घर में कुछ जो है कि बड़ी सी जो है कि क्या होता है, कोई टेबल हो या बड़ा सा एक पॉन्ड होता है या भारी कोई जो है कि चेयर बनाई होती है या एक बड़ा सा जो है कि स्टोन का भाग होता है, स्टोन का टुकड़ा होता है, उसको रख देते हैं। चबूतरा होता है, उस पर हम क्या करते हैं, इसको पीटते हैं। इसको पीटा जाता है, ये थ्रेसिंग है तरीका सेपरेट करने का। उसको पीटते हैं और जो 2-3 बार पीटते हैं, राउंड राउंड करते हैं। तो इस तरह से करके भी जो है उसको अलग किया जाता है। यहाँ तो या तो ओखल टाइप हमारे घर में होती है, उसका भी प्रयोग करके हम यहाँ पर देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप सेपरेट, पीट करके उसको अलग किया जाता है। दिस फ्रॉम स्टाल्क्स एंड कॉल्ड थ्रेसिंग, मतलब उसमें जो है कि बेकार के जो अनवांटेड थिंग्स होती है, जो भूसे होते हैं, उसको पीट करके उसमें निकाला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे थ्रेसिंग का भी तरीका अलग है। तो यहाँ पे थ्रेसिंग इसका जो है कि अलग है, अलग अलग तरीकों से हर जगह देखा जा रहा है कि अलग अलग तरीकों से यहाँ पे ये मैनुअल तरीका होता है ना। ये अब देखिए ये मशीनीकरण होता है। अब आज के समय जमाने में, अब आपके समय में, अब आपके घरों में देखा जा रहा है मैनुअली विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन जो आपके घर में है मोटर वाली है, अब पैर वाला भी है, ठीक है ना। पैर वाले से भी होल्डिंग अप पाइल क्रॉप एंड बीटिंग इनटू ऑन इट। यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे तो उसमें जो है कि इस प्रकार से जो मशीन होती है उसको चलाकर जो हम क्या करते हैं, पैरों से भी चलाते हैं, या तो मोटर है, ये मोटर से भी ऑपरेट होता है, चलता है। और हम अपने क्या करते हैं, धान को इस पर लेके ऐसे थोड़ा राउंड राउंड कर देते हैं तो क्या हो जाती है, छूट जाती है। तो ये भी एक सेपरेटेड का तरीका होता है, ठीक है ना। ये भी इस तरह से भी सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक जो टेबल रखा हुआ है, टेबल पर रख के जो है कि इस पर बीट किया जा रहा है। तो इस तरह भी रॉक एंड हार्ड सरफेस है, यहाँ पर भी रख के सेपरेट करते हैं। ये स्टॉल का भाग होता है, ये ग्रेन भाग होता है, ठीक है ना। अब बड़ी बड़ी मशीनें अब आ चुकी है। थ्रेसिंग ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द मशीन सच एन कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर आपने देखा होगा, कंबाइन हार्वेस्टर बड़ी होती है। ये मशीन क्या करती है कि भूसे को अलग कर देती है, जो अनवांटेड थिंग्स होती है उसको अलग कर देती है, और आपके सीड को क्या करता है, जो उसमें जो बीज होता है या उसका फ्रूट होता है उसे अलग कर देती है। Thresh and also clean the crop on one separation and threshing grain may still contain seed covering and timing। कह रहा है कि जो थ्रेसिंग करते हैं तो ग्रेन में स्टिल कंटेन सीड जो होता है, जो उसके बीज होते हैं, इसके बीज को हम अलग कर देते हैं। बीज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ये बीज जो है कि क्या होती है, इसमें से सीड के जो कवर होते हैं हट जाते हैं, ये कवर हट जाता है, खत्म हो जाता है। और छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, जो दाना होता है छोटा छोटा बीज का जो है ना, बीज होता है, इसको फल भी हम कह सकते हैं। तो ये बीज से कवर हट जाता है और फिर साफ जो है क्लीन आपको क्या मिलता है, ग्रेन मिल जाता है। और चाहे वो ग्रेन आपका ये हो, गेहूं हो, या तो आपका क्या हो, राइस हो। तो इस तरह से ये थ्रेसिंग मशीन द्वारा क्लीन किया जाता है। और ये लंबे तौर पे होता है। ये देखिए एक प्रकार का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इस प्रकार से वो मशीन चलता है और चलने के ऊपर पीछे अनवांटेड थिंग को देखिए यहाँ से निकाल के फेंक रहा है, ठीक है ना। अनवांटेड थिंग को यहाँ पर निकाल के फेंक रहा है। आप एक वीडियो के माध्यम से उसको भी देख सकते हैं, उसका भी एक वीडियो आपको दिया जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है थ्योरम के जरिए, एक थ्योरी के जरिए आपको बताया जा रहा है। प्रैक्टिकल में जैसे कुछ वीडियो के माध्यम से अभी इसमें इंक्लूड कर देंगे, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या तरीका होता था, पहले मान लीजिए सर से मशीन नहीं थी, पहले मशीन नहीं हुआ करता था, और जो है कि और ये मोटर की मशीन नहीं होती थी, तो फिर कैसे करते थे, पहले इस तरह से ना पीस ऑफ लीफ, जैसे यहाँ पे देखो पीस ऑफ लीव्स स्टेम, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होते थे, उसमें दाने हो जाते, छोटे छोटे पत्तियां हो जाती थी। तो क्या किया जाता था कि दिस आर सेपरेटेड ऑफ विनोइंग, इसको विनोइंग मेथड बोलते थे। विनोइंग मेथड का मतलब होता है, विनोइंग मेथड क्या होता था कि विनोइंग मेथड जो होता था, हवा जब चलती थी ना, जब जोरों से हवा चलती थी, तो उसी में स्त्रियां जो है या पुरुष जो किसान होते थे, तो उसको एक किसी बड़े से टोकरी में ले लेते थे और टोकरी में लेकर हवा की दिशा की तरफ चलता था। मतलब ये जो कार्य होता था हवा के डायरेक्शन में चलता था। डायरेक्शन जिधर जाते हैं, ये जो एयर होता था ना, एयर मान लीजिए इधर की तरफ चल रहा है, ये डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैंड होना पड़ता था, खड़ा होना पड़ता था, और खड़े होकर ये एक प्रकार से हमारा टोकरी थी, और यहाँ से ऐसे लेकर जब हवा इधर चलता था तो ऐसे करके थोड़ा सा इसको हिलाया जाता था, और नीचे ऐसे मात्रा में ग्रेन गिरता था। और जब हवा का फोर्स इसमें जाता था, एयर जब इसमें एयर ऐसे जाता था, तो जो वेस्टेज मटेरियल होते थे ना, तो वेस्टेज मटेरियल उड़ाकर यहाँ पे गिरा देते थे, यहाँ पे गिर जाता था, और ग्रेन हमारा यहाँ पे गिरता था। जो ग्रेन होता था ये यहाँ पे गिर जाता था। और जो लीफ होती थी, अनवांटेड थिंग होता था, जो ना अनवांटेड थिंग होता था, जो ये जो वेस्टेज जो थिंग्स होती थी, अनवांटेड थिंग, उसको जो है कि यहाँ पे गिरा देता था, यहाँ पे गिरा देता था अनवांटेड थिंग को। अनवांटेड जो चीजें थी यहाँ पे पत्तियों के रूप में गिरा जाता था, इसको काट दिया जाता था, और काट के इसको एक साइड कर दिया जाता था, क्लीन हो जाता था, और इसको हटा दिया जाता था। क्योंकि ये लीफ होता था,
ये लीफ होता था, जिसको चाफ हम सीखे हैं अभी। अभी क्या पढ़े थे, ये चाफ होता था, जो बेकार की चीजें होती थी वो चाफ होता था। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इनको क्या करते थे कि पहले के जमाने में, पहले के समय में ये सारे जब डेवलप नहीं हुआ था, मशीन जब नहीं बनी हुई थी, तो उस समय भी जो है कि विनोइंग करके जो है कि हवा में जो है उसको सेपरेट करते थे। जैसे यहाँ पे दो महिला आपको दिख रही हैं करते हुए। यहाँ पर देखिए किसान है, ये भी जो है अपने मटेरियल को जब यहाँ पर उड़ाती हैं, यहाँ पर गिराती हैं, तो हवा के माध्यम से जो है आपका ग्रेन साफ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, आगे की तरफ गिर जाता है। और जो बेकार की जो चीजें होती है, वो आगे की तरफ गिर जाता है। यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि चाफ एंड ग्रेन टेकन एंड विनोइंग बास्केट। क्या किया जाता है, एक बास्केट में लेके और जब इसको यहाँ पे गिराते हैं और हवा जब चलती है, जोरों से हवा चलती है, तो जो यहाँ पर ग्रेन, क्लीन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है। क्लीन ग्रेन क्या हो जाती है, यहाँ पे गिर जाता है, ठीक ना, ये क्लीन ग्रेन होती है। साफ जो होता है ये क्लीन ग्रेन, मतलब साफ हो जाता है, ये क्लीन ग्रेन यहाँ पे आ जाती है। और जो वेस्टेज मटेरियल होता है उड़ के आगे की तरफ, उड़ के जो है ना कि उड़ के क्या हो जाता था, आगे की तरफ यहाँ पे गिर जाता था। जो चाफ होता था, है ना, चाफ जो होता है, चाफ यहाँ पे गिर जाता था, यहाँ पे गिरता था। अब यहाँ पे गिरता है तो उसको क्या करते थे, हटा देते थे ऐसे छाड़ के, और उसको इधर ले लिया जाता था। तो ये तरीके थे उस समय, जो पहले समय में जब ये नहीं मशीन थी, तो उस तरह से किसान जो है क्या करते थे, हायर लेवल पर जो है कि मैक्सिमम जो है कि इस तरह से साफ करते थे। नहीं तो देखिए यहाँ पर भी इस तरह से जब हवाएं तेज चलती थी तो यहाँ पर साफ गेहूं आ जाता था, ठीक है ना। और जो वेस्टेज था ये सब चीजें यहाँ पे आता। लाइटर चाप देखिए यहाँ पे आ गया है। लाइटर चाप जो है ना, हल्की जो पत्तियां होती थी, घास फूस होते थे, ये उड़ के यहाँ पे चले आते थे। फॉर्म सेपरेटेड अवे फ्रॉम द ग्रेन, इस तरह से सेपरेट करते थे, चाफ को अलग कर दिया जाता था। और ये जो चाफ जो बचता था, ये हमारे जानवरों के लिए जो भोजन के रूप में हम प्रयोग करते थे। जो चाफ होता था ना, सेपरेट जो चाफ था, तो यूज ऑफ द फोडर फॉर द कैटल, ये हमारे जानवरों के लिए प्रयोग किया था। जानवर इसका जो है कि भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया करते थे। और इस तरह से क्लीन जब हमारा राइस हो जाता था, तो हैंड पिकिंग के अकॉर्डिंग जो है कि हम क्या करते थे, राइस से हमारे कोई भी चीज, हमारे जितने भी चीजें होती थी, उसको क्या करते थे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो राइस है, व्हीट है, पल्सेज है, दैट बाई फ्रॉम द मार्केट, जो हम मार्केट से खरीदते थे, तो मे कंटेन ऑफ द इम्प्योरिटीज, वो चीज होती थी, इम्प्योरिटीज होती थी, अशुद्ध होती थी, ठीक है ना, उसमें ज्यादा दूषित होता था, वो केमिकलाइज होता था। तो फिर अनवांटेड हार्मफुल जो पार्टिकल होता है, उससे हम क्या करते थे, छांट के उसको निकाल देते थे, बीन बीन कर निकालते थे। तो राइस, व्हीट एंड एटीसी ऑफ द बाई फ्रॉम द मार्केट, जो भी इसमें से अनवांटेड थिंग्स है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे दिया हुआ है, घर की जो औरतें होती हैं उसको क्या करते हैं, इस तरह से अलग अलग कर देते हैं। इसमें जो मान लीजिए कि ये चीज वीड है, ठीक है ना, ये जो कि व्हीट स्ट्रॉ है, जो गेहूं के जो उसमें पार्टिकल होते हैं, जो डंठल बोला जाता है, वो है। फिर इसके बाद ये व्हीट लीफ है, पत्तियां उसको लग के जाती है। ये लेडी बग है, कभी कभी लेडी बग भी उसमें मर जाते थे और उसमें वो पीस जाते थे, मतलब थ्रेसिंग हो जाते थे, तो उसमें पड़े रहते थे, उनको भी अलग किया जाता। व्हीट हस्क जो है किसको अलग किया जाता था, व्हीट ग्रेन है इसको, मतलब इन सबको छांट कर जो है पिकिंग से, हैंड पिकिंग के माध्यम से हम उसको अलग कर देते थे। हैंड पिकिंग के माध्यम से इनको अलग किया जाता है। अभी भी आज अपने घर में आप देखेंगे तो जो घर की हमारी औरतें होती है, जो भी चीजें होती है उसको क्या करती है, अलग करती है। नहीं तो आप देखे होंगे कि जो एक सूप होता है, औरतें जो क्या करती है, उसको ऐसे ना ऐसे करके हिलोरना होता है, उसको हिलोर के जो है छोटे छोटे जो चीजें होती हैं आगे की तरफ सरक जाती हैं और बड़े बड़े चीजें पीछे की तरफ हो जाती है। तो इस तरह देखिए पिकिंग ये मेथड है। यहाँ पर देखें, कैन बी स्पॉटेड इजिली, ये बड़ा आसान होता है। इसको क्या करते हैं, इसमें से छांट के जो है ना, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन यूज सच एन केस ऑफ हैंड पिकिंग, जो तरीका ये है अलग करने का, तो इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। ये देख रहे हैं छोटा छोटा पार्टिकल है, जो वेस्टेज चीज है, जो हमारे खाने के समय हमारे माउथ के अंदर आ जाता है, ये ठीक है ना, अनवांटेड थिंग है, इसको बोलते हैं अनवांटेड थिंग। अनवांटेड थिंग होता है ये। अनवांटेड थिंग को क्या करते हैं, यहाँ पे अनवांटेड थिंग है तो इसको ये हैंड से पिक किया गया, पकड़ लिया गया है, इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग, ठीक है ना, ये हैंड पिकिंग है। इस तरह से इसको अलग करते हैं, हाथों द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके घर में आपने देखा होगा, ये चीजें सारी चीजें देखने को मिलता है। अब आगे की तरफ आते हैं तो देखिए एक इसको क्या क्या चालन है, चालन से क्या करते हैं, सीविंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जब कोई चीज मिक्स हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, डिफरेंट साइज, वो बहुत डिफरेंट साइज को, तो छोटे छोटे साइज होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड, फिर उनको अलग किया जाता है। दे कैन बी सेपरेटेड, उसको अलग कर सकते हैं सीविंग मेथड से। किस मेथड से, चालनी विधि से। द स्मॉलर कंपोनेंट, जो छोटा से छोटा हो, जो एकदम छोटा से छोटा हो, तो इसको चालन विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चालन विधि। क्या बोलते हैं, सीख लेंगे इसको, चालन विधि। इसको चालन, ये विधि होती है। चालन विधि से आप जो है कि अनवांटेड थिंग को अलग कर सकते हैं। मतलब इसमें जो है कि ये बेकार के जो पदार्थ होते हैं, उसके जो
कवर होते हैं ना, कवरे होते हैं ना, तो कवर को हटाना रहेगा तो चाल करके जो है कि हम क्या करते हैं, इसको सीविंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीविंग मेथड। ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, सीविंग मेथड है, ठीक है ना, ये सीविंग मेथड कहलाता है। तो चालन विधि से हम इसको अलग कर लेते हैं और अलग करके हम अपने प्रोडक्ट को सेफ रखते हैं, फिर इसके बाद उसका प्रयोग हम अपने लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सीविंग मेथड भी देख लिया। एक हैंड पिकिंग मेथड था, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, चला जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। तो कह रहा है कि पासेस थ्रू द पोर्स, जब तो यहाँ पे सैचुरेटेड यदि सोल्यूशन को हम समझते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को, तो ये संतृप्त विलयन होता है। क्या हो जाता है? इसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन बोलते हैं, ठीक है। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि जब हम जब हम किसी भी जैसे शुगर है या तो नमक है, जब हम इसको क्या करते हैं, जब मिलाते हैं, ठीक है ना, उसको मिलाते हैं और वो चीजें जैसे हम यहाँ मिला रहे हैं, ठीक है ना, मिलाने के बाद जब उसको घोलते रहते हैं, जब तक घोलते रहते हैं तो घुल जाता है। और कुछ चीजें जो होती है जब वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, जब नीचे की कुछ सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें कुछ चीजें जो होती है कि निश्चित तापमान पर जब उसको उसमें डालते हैं तो कुछ चीजें घुलती हैं और कुछ चीजें जो होती है तल में बैठ जाती है और वो नहीं घुलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है वी से दैट सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे सैचुरेटेड जैसे सॉल्यूट ये है, हाँ, यहाँ पे सॉल्वेंट है, पानी सॉल्वेंट है, और ये प्रोडक्ट जो है कि इसमें हमने क्या किया, डाला है, और डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जैसे घुल जा रही है नीचे की तरफ, इसमें ये बचा ही रह गया, ठीक है ना, ये बचा रह जाता है, तो ये हमारी क्या हो जाती है। तो यहाँ पर समझ लेते थोड़ा इसको, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते, पीछे कुछ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। मतलब होता है अब ज्यादा उसमें जो है कि कह रहा है कि सॉल्यूशन में जब उसको हम डालते हैं तो अब उसके बाद ये चीजें जो होती है क्या होती है, अब ये उसमें घुलती नहीं है। जो कुछ मात्रा पर समान ताप पर जब उसमें हम उस प्रोडक्ट को उसमें डालते हैं, ठीक है ना, शुगर को डाला है हमने, और वो चीजें अब घुलती नहीं है, मतलब जो कुछ चीजें होती है जिसमें घुलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब जो सॉल्यूट होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। और कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो बट व्हाट इफ वी हीट द, अब उसको मान लीजिए तापमान हम देते हैं, एक टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर पर देने के बाद यदि मान लीजिए कि वो चीजें नहीं घुल पाती है, तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट कर रहे हैं, जैसे कैन बी यहाँ पे समझ सकते हैं, करें कैन वी देन डिजॉल्व एक्स्ट्रा शुगर, ठीक है ना। एक्स्ट्रा शुगर मतलब होता है एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो एक्स्ट्रा शुगर बच जाता है, अब उसको जो है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। दो क्या कर रहा है कि ये चीजें जब निश्चित तापमान पर जब उसको हम क्या करते हैं, वो नहीं घुल पाती, उसमें रह जाती है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। उसको करने के लिए एक तापमान देना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, एक तापमान देना पड़ता है। जब वो चीजें नहीं घुल पाती है तो उसको देने के लिए एक तापमान देना पड़ता है, और जब तापमान पर वो पूरी तरह से घुल जाती है, बस वो सैचुरेटेड हो जाता है। तो ऑफ सॉल्यूट इज हीटिंग द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है कि उसको हीट करने पर, एक निश्चित तापमान पर उसको जब हम क्या करते हैं, उसको घुलाते हैं या उसको एक निश्चित तापमान देते हैं, तब जाके घुलता है। ऐसे नॉर्मल नेचुरल तरीके से नहीं घुलता है, ठीक है ना। जो चीजें बच जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो हीट पर जब उसको कर एक निश्चित तापमान पर जब उसको ना हम क्या करते हैं, गरमाते हैं, तब जाकर वो घुलता है, उसी को सैचुरेटेड कहा जाता है। और उसी का उल्टा अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसी का उल्टा क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। अनसैचुरेटेड यहाँ पे देखिए, यहाँ समझ लो कुछ चीजों को, यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज एबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी होती है इज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू गेट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड। मतलब उसको होता है कि सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, जब इसमें हम सॉल्यूट को मिलाए हैं किसी पदार्थ को, तो क्या क्या है, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता थी कि उसको पूरी तरह से डिजॉल्व कर दी है। तो जो डिजॉल्व हो गया है लिक्विड में, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस देन कैन, जैसे सॉल्युबल यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, ये सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन बन गया है, पूरी तरह से घुल के एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे कुछ चीजें यहाँ पर समझेंगे। तो कह रहा है कि डिजॉल्व इन हॉट वाटर, जैसे मान लीजिए किसी पानी मैं हीट करके उसको गर्म करके मैं उसको पिघला रहा हूँ या उसमें घोल रहा हूँ, तो इट्स मच मोर कंपेयर्ड, जो उसकी तुलना होती है दैट इन कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए हीट कर दिए, अब हीट करके हमने इसमें क्या किया, उसको घुलाया है, हमने हीट करके इसको क्या किया, मतलब उसको जो उसमें ये किया हो, मिक्स किया हो, मिक्सचर बनाया हो, और ये जो कोल्ड वाटर में हुआ, तो इसमें फर्क क्या देखेंगे, तो करेंगे देयर आर सम अदर फैक्टर ऑफ अफेक्ट दिस, तो इसको प्रभावित करता है। जैसे कुछ गर्म पानी में, जैसे गर्म करके हम उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, घोलते हैं, ठीक है ना, और कुछ चीजों को वाटर में जो नेचुरल तरीके से हम घोलते हैं, तो इनमें फर्क क्या होता है। तो यही देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हॉट वाटर के,
जो हॉट वाटर जो होते हैं इनके पार्टिकल्स जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर पहले जब हीट करते हैं तो एक दूसरे के पास होते हैं, जो ये हीट करने के बाद, ठीक है ना, और जब वो ठंड होता है तो फिर इनके पार्टिकल जो है कि अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। पहले तो ये एक पे था, एक पास में जैसे हीट करने पर जो है कि एक दूसरे से जल्दी में वो हीट होते थे, तो एक पास पास में था। बट यहाँ पर जब ठंड हुआ है तो एक कोल्ड वाटर जो है कि क्या होता है, कोल्ड वाटर में इनके जो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो गर्माहट जो होती है, जब किसी चीज को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो है कि उसके पार्टिकल का रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हीट किए हैं तो इसकी रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तेज से हो गई है। जब गर्म करते हैं तो उसमें तेजी से हो जाती है। अब तेजी से हो जाती है तो उनका पार्टिकल भी जो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत तेज एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये कोल्ड वाटर रहता है तो कोल्ड वाटर में जो होता है ठंड पानी में, या हॉट वाटर जैसे रहता है तो इसमें बहुत तेज एक्टिव होते हैं, मतलब ऐसे। हाँ, और इसके बाद जब ये कोल्ड वाटर हो जाता है तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी उसमें कम और ज्यादा हो जाता है। जब उसको हीट करते हैं तो उसकी रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तेज हो जाती है, और जिसमें रहता है तो नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे वी कैन ऑब्जर्व दी बाई टेकिंग 2 ग्लास, दोनों ने 2 ग्लास लिया ऑफ वाटर एंड एडिंग अप स्पूनफुल शुगर, हम दोनों में क्या कि एक स्पूनफुल शुगर डाल दिया, ठीक है ना। अब इसमें हमने एक देन वी कीप, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें एक प्रोडक्ट लेते हैं, एक लकड़ी टाइप लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें डाला गया, देखिए इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। ये एक चम्मच दोनों में डाला गया है, और 1 ग्लास में अनडिस्टर्ब एंड स्टार ऑफ अदर, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर घुमाते हैं इसमें, और उसमें कुछ चीज घुमाना नहीं है, इसमें घुमाते नहीं है, कोई भी स्टार नहीं होती, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसमें क्या आपने ऑब्जर्व करते होंगे कि जिसमें घुमाया जा रहा है वो जल्दी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। जिसमें स्टार डाल के, कोई लकड़ी डाल के या चम्मच डाल के हम उसको घुमाते तो जल्दी में घुलता है। और जिसमें हमने देखा है कुछ चीज स्टार नहीं करना है, डायरेक्ट उसको छोड़ देना है, तो उसमें घुलने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। अब वो नहीं घुलता है तो क्या करना पड़ता है, उसको एक टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तब जाके होता है। तो वी कैन ऑब्जर्व दिस टेकिंग 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड एडिंग होल शुगर क्यूब इन द 1 ग्लास एंड पाउडर्ड, ठीक है ना। पाउडर्ड आर कह रहा है कि जब हम इसमें एक में हमने क्या किया है कि दोनों में जब मिलाया था तो उसमें देखा क्या कि जो एक मैंने किसी बिलोए के माध्यम से उसको हिलाया है मैंने, तो जल्दी में घुल गया है, और एक में नहीं घुला है। अब यहाँ पर देखिए क्रश शुगर एंड क्यूब ऑफ द अदर, यहाँ पर देख रहे हैं कि अब एक चीज में क्या करना है, अब एक चीज में पाउडर हम डाल रहे हैं, एक चीज में हम क्या डाल रहे हैं, पाउडर डाला गया है, ठीक है। एक चीज में क्या किया, पाउडर, इसमें टुकड़ा डाल दिया गया। मान लीजिए कि क्या करना है कि जो मीठा है कोई चीज मीठा, अब उसमें क्या करते हैं, शुगर डाल देते हैं, शुगर का टुकड़ा ही डाल देते हैं, जिससे हमारे एक मिश्री उश्री होती है, तो हम एक में मिश्री डाल देते हैं इसमें, और इसमें जो है कि पाउडर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि पाउडर शुगर डिजोल्व फर्स्ट। तो अब इसमें कंपेयर करते हैं कौन सबसे पहले जैसे कि पिघलता है, कौन सबसे पहले उसमें घुलता है। तो ये याद रखिएगा कि जब ये पाउडर टाइप है तो पाउडर टाइप की जो प्रोडक्ट होती है बहुत जल्दी में घुल जाती है, और इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कह रहा है कि ये क्रश शुगर एंड क्यूब इन अदर शुगर इज ए पाउडर फ्रॉम डिजोल्व फर्स्ट, सबसे पहले ये जो है ये पाउडर वाला चीज इसमें क्या हो जाती है, घुलता है। सबसे पहले जो है ना कि पाउडर वाली चीजें क्या होगी, इसमें घुलेगी। फर्स्ट में ये जो है कि क्या करेगा, फर्स्ट डिजोल्व होगा, ये फर्स्ट डिजोल्व, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाता है, ये बाद में होगा, ये बाद में क्या होती है, ये टुकड़ा वाला जो है बाद में, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तुरंत नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है, ठीक है ना, स्लो होता है। ये मोशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीरे धीरे होता है। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट जो है कि सब्सटेंस डिसॉल्विंट, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि यहाँ पर जो होती है अलग अलग रूप से जो होता है कि यदि माना जाए कि दोनों में यदि प्रोडक्ट को हम एक स्टोन के एक सॉलिड के रूप में डालें, एक को पाउडर के रूप में डालते हैं, तो कौन सबसे ज्यादा पहले पिघलता है या घुलता है। तो ये चीजें उसके जो है कि डिपेंड करता है। जैसे पाउडर है तो यहाँ पर इस तरह से ये पिघलने का, ये घुलने का काम होता है। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर है, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है, मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर। यहाँ पे 5 काइंड्स के दिए हैं। तो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द वाटर व्हाइल मेकिंग ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना रहेगा तो इस तरह से जब इसको बनाना है तो 1 2 3 4 5 में हम क्या देखते हैं कि इस तरह से जो है आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि आगे की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि हमने आपको जो है कि यहाँ पर इसके बारे में हमने बताया है, ठीक है ना। तो ये जो है कि हमारा सेपरेटेड लेसन था क्लास 6 का, तो इसको आप बढ़िया तरह से समझे होंगे। और इस तरह वीडियो जो है कि आपके बीच जो है कि फिर हम देते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे फिर मिलेंगे किसी न किसी एक सब्जेक्ट को लेकर फिर अगले समय। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।